हम बात करें 10वीं क्लास के गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 8.1 के क्वेश्चन बताने वाले हैं, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन। इसके पहले 2 वीडियो बनाया गया था। एक वीडियो था कॉन्सेप्ट, जिसमें पूरी तरह से पूरा फार्मूला बताया गया, फार्मूला उसे याद रखना पड़ेगा। दूसरा बात की एक बेसिक क्लास बताया गया था, जिसमें कुछ क्वेश्चन बताया गया था, बेसिक क्वेश्चन, जिसके बिना आप इन सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। तो ये सभी प्रश्न आपको तभी हल करना आ सकता है जब वो वीडियो आप देखे लिए होंगे। अगर आप देख लिए होंगे तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला ABC में जिसका कोण B समकोण है, यहाँ B हम नंबर बना लेंगे और AB 24 है, तो AB ये हमारा हुआ 24। और दूसरा बात BC 7 है, तो ये BC हो गया 7। अब यहाँ देखिए थीटा नहीं बोला है, थीटा यहाँ देखिए जो पूछा है ना, उसमें हम थीटा निकाल सकते हैं। साइन ए, यहाँ ए को थीटा कह रहा है, तो ए हमारा ए न है, इधर है। तो एक बार बोल रहा है कि सी भी थीटा मानिए, मतलब दोनों को पारापारी कह रहा है मानने के लिए। तो हम अभी वर्तमान में इससे थीटा मानते हैं, तो लंब हमारा ए होगा, कोण हमारा ए होगा। तो लंब और कोण दे रखा है, आधार लंब और आधार दे रखा है, कोण नहीं दिया है, तो हम पहले कोण निकालेंगे। यहाँ देखेंगे चूंकि AB है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब कोण निकालना है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। किसका? यहाँ लिख देना पाइथागोरस। अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से, तो एक बात याद रखना कि लंब दिया, आधार दिया, कोण निकालना है। कोण कौन है? कोण हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर AC भी लिख सकते हो, डायरेक्ट AC लिखो चाहे कोण लिखो, बात बराबर है। तो दो कोण का स्क्वायर का कोण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है ना? तो बिल्कुल होता है। तो हम लिखेंगे लंब स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। 24 होता है 576, 7 49 होता है, 9 6 15, 625 हो जाता है, 625। 625 का वर्गमूल हो जाता है 25 सेंटीमीटर हुआ हमारा कोण। 25 सेंटीमीटर क्या हो गया? कोण हो गया। यहाँ तक हो गया। देखो हमें तीनों भुजा प्राप्त हो गया ना, जैसा कि आपको पता है जब तक तीनों भुजा प्राप्त नहीं होगा तब तक आप साइन थीटा को हम इसलिए यहाँ लिखें ताकि आपके पास सामने फॉर्मूला रहेगा, तो यदि नहीं याद होगा तो इसमें से आप देखकर आंसर उतार सकते हैं, इसलिए सामने लिखा गया है। तो हम क्या किए हैं? तीनों भुजा प्राप्त कर लिए हैं, और तीनों भुजा प्राप्त करने के बाद अब मिटा दें, मतलब इसके बाद आप नीचे बढ़ोगे, इसके बाद क्या बढ़ोगे? नीचे बढ़ोगे। थोड़ा और हम इसे छोटा कर देते हैं। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है कि निकालिए, इसलिए। और क्या बोला है? 1 नंबर में देखो, 1 नंबर बोला है साइन ए पूछा है, साइन ए। अब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कोण होता है बाबू, लंब बटा कोण। अब बताओ ए को थीटा मानोगे, इसे यदि थीटा मानोगे तो लंब 7 न होगा और कोण हो जाएगा 25। 7 बटा कितना हुआ? 25। पहला का आंसर होगा। तथा एक और पूछा है कॉस ए। अब निकालोगे तथा कॉस ए निकालोगे, और कॉस ए का मतलब हुआ आधार बटा कोण। इसका कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कोण होता है। आधार का मान कितना है? अब देखो ए को ना थीटा माना है, कॉस ए बोला है, तो ए थीटा मानो ए को, तो लंब ए हो जाएगा, आधार होगा 24, कोण होगा 25। 24 बटा क्या हो जाएगा? 25। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 निकालोगे, इसका 2 नंबर है देगा साइन सी एगो कॉस सी। अब निकालोगे साइन सी। अब कह रहा है कि साइन सी को थीटा मानिए। अब इसे थीटा मानोगे तो लंब 24 होगा, कोण होगा 25, तो 24 बटा 25 इसका होगा। लंब बटा कोण इसका भी फॉर्मूला होगा, तो 24 बटा 24 इसका लंब हो जाएगा, कोण हो जाएगा 25। इसी प्रकार कॉस सी पूछा है, तो अब निकालोगे कॉस सी बराबर। अब फिर से इसे सी को थीटा मानोगे तो लंब होगा 24, आधार होगा 7, कोण होगा 25। 7 बटा 25 क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण, तो 7 बटा 25। ये होगा फाइनल आंसर। इस प्रकार आप बनाओगे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति इतना में, अब ध्यान से देखोगे तो आकृति में कुछ मान हमारे पास आ गया, जो पूछा है वो निकल गया। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना। देखिए tan P का मतलब एक बार P को थीटा मानना है, एक बार cot R मतलब R को थीटा मानना है। बारी बारी से मानोगे, ठीक ना। किताब निकाल कर आप क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। देखिए आकृति में क्या दिया है? tan P, अगर इसे P थीटा को मानोगे तो लंब होगा, मान लो इसे थीटा मान रहे हो। अगर इसे थीटा मानोगे तो लंब न हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा, कोण ए हो जाएगा। तो लंब हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे इसलिए
त्रिभुज पी क्यू आर में, एबीसी ना पी क्यू आर, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से लंब क्यू आर, लंब कौन है क्यू आर, लंब क्यू आर बराबर, यहाँ लिख देना बीच में पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर बराबर, लंब का फॉर्मूला क्या होता है, कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कौन स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर और आधार स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लंब के फॉर्मूला क्या होता है, कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कौन के मान है 13 और आधार के मान है 12, तो 13 हो जाता है 169, 12 का रहा होता है 144, घटाओगे 10, घटाओगे कितना होगा, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 25 होगा, अब 25 का वर्गमूल फाइनल निकलता है 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब बताइए, अब बारी से हमें क्या चाहिए, tan p चाहिए, अब क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट r पूछा है, यहाँ लिखोगे tan p माइनस कॉट r। अब बताइए tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहाँ मान भरिए, tan p को थीटा मानोगे, तो लंब 5 होगा, आधार 12 होगा, तो 5 बटा क्या लिखोगे 12, 5 बटा 12 माइनस इसमें आओ कॉट r, अब कह रहा r को थीटा मानिए, r को थीटा यहाँ मानोगे तो लंब हो जाएगा 12 और 5 हो जाएगा आधार, लंब हुआ 12, तो लंब हुआ 12, लंब के जगह को 12 भरो और आधार की जगह 5 भरो, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। एक बार इसे थीटा मानोगे तो लंब इन होगा, लंब कितना होगा 12, तो लंब नीचे न दे लगा तो लंब 12 नीचे भरो और आधार 5 नीचे हो गया तो 5 भरो इसके जगह पर, जो थीटा मानेगा उसके आधार पर भुजा का नाम लोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा, लघुत्तम निकालेगा, और लघुत्तम निकालोगे तो क्या होगा 12 और 5, 12 और 12, अब देखो ना एक जैसा दोनों है ना, 5/12 में से 5/12 गया 0, ये हो गया 0 आंसर, क्या हुआ 0 आंसर। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 2 नंबर। इसी प्रकार चलते हैं 3 नंबर की। ये बोला है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए क्या बोला है, sin a बराबर, इसमें देखोगे तो दो चीज के दो वैल्यू मतलब दो भुजा के मान इसमें छिपा हुआ, कौन कौन छिपा है ध्यान से सुनिए। पहले क्या देखोगे तो हमें पता चलेगा कि साइन ए बराबर 3 क्या दिया है 4। अब बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कोण, क्या होता है बाबू, लंब बटा कोण होता है, लंब बटा कोण। अब यहाँ देखो हमें त्रिभुज में मान लो कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो भुजा दे दिया, एगो लंब दिया एगो कोण दिया, लंब दिया 3 कोण दिया 5, 4 दिया 4, कोण दिया 4, इसे मान लो थीटा, थीटा के जगह पर ए माना है, यहाँ हम लिख देंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिख देंगे सी। यहाँ किसी को नहीं बोल रहा कि बी संपूर्ण किसको मानोगे तो अपने मन से किसी को ही मान सकते हो, लेकिन एक बात है यहाँ ए को थीटा मानना है तो यहाँ ए को थीटा यहाँ रखोगे, ठीक है। ए को थीटा, थीटा का मतलब यहाँ घेर दोगे ना वो थीटा कहलाएगा, ठीक है। अब ए को थीटा मानोगे तो लंब हो जाएगा 3, कोण हो जाएगा 4, लंब बटा कोण दिया है 3/4, आधार नहीं दिया है तो हम त्रिभुज कामना में काम करेंगे, त्रिभुज ABC में काम करेंगे, ABC में काम करेंगे किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालोगे आधार, जब तक आधार नहीं निकालोगे तब तक मजा नहीं आएगा, आधार तो निकालना पड़ेगा। आधार निकालने का मतलब होगा कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार का फॉर्मूला क्या होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कोण स्क्वायर का मतलब होगा 4 के स्क्वायर माइनस कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 से वो कितना होगा 16, आई हो जाएगा 3 3 का 9, 16 में से 9 गया 7, तो हमारे पास आधार कितना निकल गया 7। अब तीनों भुजा निकल गया तो बारी बारी से क्या निकालोगे cos a निकालोगे। अब यहाँ लिखना cos a बराबर, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण, क्या होता है आधार बटा कोण, आधार के मान कितना है √7 और कोण के मान है 4, तो रूट में 7 बटा हो जाएगा 4, समझ पा रहे हो। तीनों भुजा निकल गया तो बारी बारी से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकाल ही सकते हो। इसके बाद cos a निकल गया, अब एक निकलना tan का, और लिखो tan a बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब के मान कितना है 3 और आधार के मान √7, 3/√7, ये होगा आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5